जय श्री हरि। आप सभी पर भगवान नारायण की अपार कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं हमारे जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। सभी पुराणों में गरुड़ पुराण का अपना एक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार ये 10 बड़ी बातें गरुड़ पुराण की जो आपकी सोच भी बदल सकती है। भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़ जी। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक रहस्यमय प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों में भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया है। उसी का नाम है गरुड़ पुराण। वैसे तो गरुड़ पुराण बहुत बड़ा है, हर मनुष्य को सुनना चाहिए, परंतु 10 बड़ी बातें आइए आज हम जान लेते हैं। क्यों सुनाते हैं इसे मृत्यु के पश्चात? गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। मृतक के अच्छी स्थिति में पहुंचने के लिए उस लोकांतर में, नरक आदि में न जाए, इसलिए सुना जाता है। उसके लिए दान पुण्य किया जाता है। 13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच में रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ करने से स्वर्ग, नरक गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि गतियों के बारे में वो जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का गमन करना, किस लोक में जाना पड़ सकता है, यह गरुड़ पुराण सुन करके व्यक्ति जान लेता है। मृतक के पीछे हम सभी को भी जाना है, इसलिए जीवित मनुष्य सुनते हैं कि जो हमारे इस संसार से गया है उसका भी कल्याण हो और हम जीते जी अपना कल्याण कर पाएँ। जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो मृतक के परिजन जान लेते हैं कि बुराई करने से कौन सी सद्गति, दुर्गति और कौन से अच्छे कर्म का फल क्या है, कैसी यात्रा हमको करनी पड़ेगी। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है और सुमति से ही सद्गति मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड दिया जाता है, नरकों के बारे में बताया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीज़ें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं, इसका भी उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं। आत्मज्ञान का विवेचन गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोकों में से बचे 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिकता, जीवन, आत्म, स्वर्ग, नर्क, अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्म के बारे में लौकिक अलौकिक वर्णन किया गया है। यह सभी बातें हमको सुंदर बना देती हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, नीति सार, मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्य का निरूपण कहते हैं। गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक को शांति मिल जाती है और जीवित को मुक्ति का मार्ग पहले ही पता चल जाता है और वो सत्कर्म जो हम अपने पूर्वजों के लिए जो इस संसार से चला गया उनके लिए जो भी शुभ कर्म करते हैं उसके कारण शुभ गति को प्राप्त हो जाता है, पितरलोक में चला जाता है और भूत प्रेत बनकर उसे भटकना नहीं पड़ता। अगर हमारे जीवन में पितृदोष है तो हमारे जीवन में विवाह नहीं होगा किसी का आपके परिवार में, तथा हो सकता है कि क्लेश मचा हो, संतान ना हो रही हो, किसी कार्य में सफलता ना मिल रही हो, नीरस हो सभी का जीवन। इस तरह से जो हमारे जीवन में पितृदोष है उसका वर्णन किया गया है। और पितृदोष से मुक्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना, गाय कुत्ते को और पशु पक्षियों को दाना पानी देना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, शुभ कर्म करना, गीता का पाठ करना, रामायण का, भागवत का इत्यादि का पाठ करने से ही सहज हम मुक्ति पा सकते हैं पितृदोष से और हमारे जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। उम्मीद आशा है।